हुए हैं। मैं हरीश शर्मा आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। हमारा दूसरा पाठ विज्ञान का पहला हम पूरा कर चुके हैं और आशा है आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और उसमें जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जो सारणियाँ बनाने के लिए कही गई थी, वो आपने बना ली होंगी। आज हम भोजन के घटक ये दूसरा पाठ लेकर हाजिर हुए। देखिए, पहले पाठ में हमने ये देखा था कि भोजन कहाँ से आता है वो कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें भोजन प्रदान करते हैं। दूसरा, हमने उसमें भोजन के संगठकों के बारे में कि दाल कैसे बनती है, उसमें क्या क्या होता है, रोटी है तो उसमें क्या क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। इस पाठ में हम भोजन के घटक यानी भोजन जो होता है उसमें कौन से ऐसे पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वो भोजन के घटक कहलाते हैं। तो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं और उनके मुख्य स्रोत क्या हैं, वो ना खाएं तो हमें क्या हो सकता है, ये सब और उनका परीक्षण, ये सब इस पाठ के अंदर रहेगा। आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम भोजन और उसके घटकों के स्रोत और वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये हम करेंगे। और अगले में आपको सभी घटकों का परीक्षण करके दिखाया जाएगा प्रैक्टिकली आपके सामने भोजन लेकर, और उसका जो है विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हमें कैसे पता लगे कि उनकी उपस्थिति है या नहीं है, ये अगले लेक्चर के अंदर आपको दिखाया जाएगा। हम शुरू करते हैं भोजन के घटक। देखिए, भोजन, सबसे पहली बात, भोजन क्या होता है ये हमने पिछले उसमें भी पाठ में भी शुरू में किया था। भोजन क्या होता है कि ऐसे पदार्थों का समूह जो हमारे दैनिक और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। अब इस भोजन के अंदर क्या क्या होता है, ये चीज़ें, उनको हम कहते हैं भोजन के घटक, और उस घटकों के बारे में हमें यहाँ पर आज जानकारी हासिल करेंगे हम। हाँ जी, सबसे पहले भोजन के घटक की बात करते हैं हम। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि बच्चों, जैसे हम रोटी खाते हैं, उस रोटी में क्या है। मान लिया हमने आम खाया, आम के अंदर क्या होता है, उससे हमें क्या मिलने वाला है। इसी तरह हम चावल खाते हैं तो हमें चावल से क्या मिलने वाला है, दूध से हमारे शरीर को क्या लाभ होने वाला है, दही से क्या लाभ होने वाला है, ये सब बातें इसमें चर्चा का विषय रहेंगी। और वो जो चीज़ें उस दूध में या दही में या मक्खन के अंदर या घी में या फिर रोटी के अंदर या किसी सब्जी में या किसी फल में उपस्थित हैं, उन सभी चीज़ों को हम उसके घटक कहते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, इसलिए उनको हम पोषक तत्व भी कहते हैं। तो ये भोजन जो हम खाते हैं, हम उस भोजन के घटकों की बात करते हैं। भोजन के मुख्य घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक, हमारे शरीर को ऊर्जा, प्रदान करने, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, तथा रोगों से लड़ने की क्षमता व अन्य
कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। देखिए, हम भोजन क्यों खाते हैं? कि हमारे शरीर को ताकत मिले, ऊर्जा मिले, हमारे शरीर की संरचना की मतलब मजबूत संरचना हो, हमारे शरीर की वृद्धि हो, हमें रोगों से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में आए। इन ऐसे सभी कार्यों के लिए हम भोजन लेते हैं। और ये भोजन के वो घटक मतलब भाग, भोजन के वो भाग जो वो उसके अंदर उपस्थित हैं और वो हमें ये सब प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। यानी वो हमें हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, वो हमें ऊर्जा देते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के अनेक कार्य हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है वो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। हमने इन पोषक तत्वों को 5 मुख्य भागों में बांटा है और उनके नाम क्या है? उनके कार्यों के अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और हमारे भोजन में इसीलिए 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व नंबर 1, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन और नंबर 5 खनिज लवण। ये 5 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। तो ये 5 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। लेकिन 2 और मुख्य घटक हैं जो पोषक तत्वों में शामिल नहीं है, क्योंकि वो ना तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ना वृद्धि के लिए, लेकिन हमारे शरीर के लिए फिर भी आवश्यक होते हैं। और वो 2 अन्य घटक कौन कौन से हैं? वो 2 अन्य घटक जो हैं, नंबर 6 वृक्षांश और नंबर 7 जल। ये भी भोजन के घटक हैं लेकिन पोषक तत्वों में शामिल नहीं है। पोषक तत्व यही 5 है, ठीक है ना? पोषक तत्व केवल यही 5 आते हैं। तो इनके बारे में हम इस पूरे पाठ में करेंगे। अब देखिए, इनके कार्यों के अनुसार इन पोषक तत्वों को हमने 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है। वो 3 मुख्य भाग कौन कौन से? यानी हमने भोजन को उनके पोषक तत्वों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। हम सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। इसमें 2 पोषक तत्व आते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं।
देखिए अभी हमने 5 पोषक तत्वों की बात की, उनमें से 2 कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट और दूसरे वसा। ये दोनों जो हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, तो इनको हम ऊर्जी भोजन या ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। दूसरा हमने कहा शरीर वर्धक भोजन। दूसरे भाग कौन से किए? शरीर वर्धक भोजन, जिससे शरीर की वृद्धि होती है। हम इसको आजकल इस तरह लिखते हैं, ढय पूरा ही लिख देते हैं। शरीर वर्धक भोजन यानी जो शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं, और वो है प्रोटीन और कुछ लवण। कुछ खनिज लवण, सभी नहीं, कुछ। और तीसरा रक्षात्मक भोजन। जो भोजन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उन्हें हम रक्षात्मक भोजन कहते हैं। और इसमें आते हैं विटामिन, तथा खनिज लवण। इस तरह से हमने 5 पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा है उनके कार्य के आधार पर। ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर वर्धक भोजन यानी शरीर को वृद्धि प्रदान करता है, प्रोटीन, कुछ खनिज लवण। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी ये काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आप यहाँ लिख सकते हैं। रक्षात्मक भोजन जो रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो वो है विटामिन और खनिज लवण। ये अब हम इसके अंदर ये करेंगे कि इन सभी के स्रोत कौन कौन से हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। और आपको जैसे पहले बताया कि आपकी किताब में पहले परीक्षण है, लेकिन परीक्षण आपको अगले टॉपिक में यानी अगले लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिकली करवा के दिखाया जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत हैं और उस कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हम पहले ही कर चुके हैं, अभी हमने जो है जब भाग इसके अलग अलग भागों में, एक सेकेंड, जब हमने इसको किया था तो इसके कार्य मतलब क्यों आवश्यक है, हमें पता है कि ये ऊर्जा के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तो एक तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं, करते हैं, तथा शरीर की वृद्धि में भी सहायक है।
ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की वृद्धि में सहायक है। अब इनके स्रोत क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत का मतलब वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक, कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनाज। अनाज का मतलब जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का इत्यादि, ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा हम आलू है, शकरकंद है, गन्ना, गन्ने में भी, तरबूज में, पपीता, उसमें भी, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। और हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों लेने चाहिए? क्योंकि वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और मुख्य उनका क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद भोजन का दूसरा घटक हम लेते हैं वसा। तो वसा में क्या है? नंबर 2, वसा। वसा क्यों आवश्यक है? यही वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इसके बाद वसा के स्रोत क्या हैं? जैसे ये लिखा है ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, तो ये वसा के स्रोत हैं। घी, तेल, तेल में कैसे? जैसे सरसों का तेल। तेल का मतलब खाने वाले तेल, पेट्रोल डीजल नहीं, जो खाने वाले तेल हैं उनकी बात करें। जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, नारियल, इत्यादि बहुत सारे नाम आ सकते हैं। और इसके अलावा दूध है, क्रीम है जो दूध से बनती हो, दूध से बनी हुई क्रीम है। वसा के स्रोत में हम ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे भी ले सकते हैं, जैसे बादाम है। तो ये वसा के स्रोत है। इसके अलावा वसा के स्रोत में क्या है? मछली है, मांस है, अंडे हैं, ये सब भी वसा के स्रोत होते हैं। इनसे भी हमें वसा प्राप्त होती है। आप और क्या लिख सकते हैं? मक्खन है, उसका ले सकते हैं। दही में भी वसा होती है। इसके बाद हम लेते हैं प्रोटीन, नंबर 3 पे। प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? शरीर वर्धक भोजन है। शारीरिक, वृद्धि के लिए आवश्यक है।
प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, मतलब भोजन में हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, कौन सी ऐसी चीज़ खाएं कि हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त हो। तो हमें दालें खास तौर पे छिलके वाली, ध्यान रखना, दालें जैसे क्या हो सकता है, चना, मटर दाल में आता है, मूंग, है ना, आपको पता है ना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, राजमा, तुअर, ये सब दालें। इसके अलावा क्या हो सकता है, दूध, पनीर, मछली, अंडा, मांस, ये सब मुख्य अच्छे स्रोत हैं। मांस लिख लो। ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत। अब इसके बाद देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट कर ली, वसा कर लिया, प्रोटीन कर लिया, और अब विटामिन।